हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यौगिकों में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था बताइए। ये दिया है CH3 CH2 प्लस यानी कि एथिल कार्बोदनायन। तो चलिए प्रश्न के मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के संकरण का अर्थ परमाणुीय कक्षकों का संयोजन। परमाणुीय कक्षकों का संयोजन, परमाणुीय कक्षकों का संयोजन संकरण कहलाता है। संकरण कहलाता है। संकरण का निर्धारण संकृत कक्षकों की संख्या के आधार पर होता है। तो संकृत कक्षकों की संख्या, संकृत कक्ष को n से लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि जितने कक्षक संयोजन में भाग लेते उतने ही संकृत कक्षक बनते हैं। तो जिस परमाणु का संकरण निकालते हैं उसके चारों तरफ सिग्मा बंध प्लस उस परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर एकाकी युग्म। यदि n का मान 1 हो तो एक कक्षक के संयोजन का कोई अर्थ नहीं है, तो कोई संकरण नहीं होगा, कोई संकरण नहीं। n का मान 2 हो तो इस स्थिति में sp संकरण होगा, यानी एक s और एक p कक्षक संकरित होंगे। n का मान 3 होने पर sp2, n का मान 4 होने पर sp3, n का मान 5 होने पर sp3d। अब हमसे प्रश्न में दिया है एथिल कार्बोदनायन CH3 CH2 प्लस, इसको लिखा जा सकता है कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये कार्बन पर एक धनावेश। धनावेश रिक्त कक्षक की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी विषमांश बंध विदलन से कार्बोदनायन बना है। तो देखिए ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। तो पहले कार्बन पर 4 सिग्मा बंध हो गए, 3 तो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन के बीच। तो n का मान 4 हो गया, क्योंकि लोन पेयर है नहीं तो संकरण हो जाएगा sp3। दूसरे कार्बन पर 3 सिग्मा बंध है, एक कार्बन कार्बन के साथ और एक कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन यानी 2 कार्बन हाइड्रोजन के साथ। तो n का मान हो गया 3, यहां पर भी लोन पेयर नहीं है तो संकरण हो जाएगा sp2। तो देखिए इस कार्बन का संकरण हो गया sp3 और कार्बोदनायन के कार्बन का संकरण हो गया sp2। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।